हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है वकास हैदर और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ ये नेपाल को लेके। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी वीडियो के टाइटल की तरफ। ज्यादातर टाइटल तो हिंदी में लिखा हुआ है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है छोटा सा शार्ट था वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टॉप सीक्रेट्स ऑफ नेपाल, जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है AGK Top 10। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं और देखते हैं कि नेपाल को लेके क्या टॉप सीक्रेट है, क्या टॉप 10 बातें हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हमारे देश में अक्सर गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की लगातार डिमांड होती रहती है, लेकिन आपको बता दें कि आज के मौजूदा समय में दुनिया में एक ऐसा देश है जहां का राष्ट्र पशु शेर या चीता नहीं बल्कि गाय है। ये एक ऐसा अनोखा देश है जहां पर रविवार की छुट्टी नहीं होती। इतना ही नहीं, जिस इंग्लैंड और फ्रांस ने एक वक्त पर दुनिया के हर हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था, वो भी इस देश पर कभी कब्जा नहीं कर पाया। ये एक ऐसा देश है जहाँ के सैनिकों को ब्रिटेन और भारत जैसे देशों ने अपने आर्मी में शामिल कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का जन्म हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं AGK Top 10। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं जिसे आप आज से पहले शायद ही जानते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल को लेकर एक खास बात यह है कि आज से लगभग 70 साल पहले एक वक्त ऐसा आया था जब नेपाल ये चाहता था कि नेपाल को भारत में मिला दिया जाए और नेपाल को भारत देश का एक राज्य बना दिया जाए। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा त्रिभुवन जी के इस प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा दिया। और ये बात हम यूं ही नहीं बोल रहे, दरअसल ये बात भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखी है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कहना था कि अगर उस वक्त इंदिरा गांधी होती तो ऐसा कभी नहीं करती। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आज अगर नेपाल हमारे भारत का हिस्सा होता तो चीन कभी भी हमें नेपाल के जरिए डराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इस वक्त चीन हमेशा नेपाल को अपने करीब लाने की कोशिश करता है ताकि भारत को परेशान किया जा सके। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेपाल में एक ऐसा जिला है जिसका नाम है गोरखा। वहाँ रहने वाले लोग इतने बेहतरीन होते हैं कि वहाँ रहने वाले युवा आज ब्रिटिश आर्मी के साथ साथ भारत के आर्मी का भी हिस्सा है। दरअसल इंडियन आर्मी में आने वाले गोरखा सैनिक भले ही गोरखा से आते हैं, लेकिन वो भारत की सेवा करने में अपना जी जान लगा देते हैं। और शायद यही वजह है कि गोरखा सैनिकों का भारत सहित दुनिया भर में बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में कुत्तों की पूजा करने का एक बहुत बड़ी संस्कृति है। जिस तरह से भारत में दीपावली मनाई जाती है, उसी तरह से नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है। दरअसल नेपाल वासियों का ऐसा मानना है कि कुत्ते यमराज के संदेशवाहक होते हैं और ये कुत्ते दुनिया के सबसे वफादार जीव होते हैं, जो मरने के बाद भी अपने मालिक की रक्षा करते हैं, जिस वजह से नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है। हमारे भारत में अक्सर गाय या फिर कहे तो गौ माता को लेकर बहुत सी डिमांड की जाती है, जैसे कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए या फिर गौ हत्या करने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल का राष्ट्र पशु गाय है, और अगर नेपाल के भीतर गाय की हत्या की जाती है तो इसे बहुत ही गंभीर आपराधिक मामले के तौर पर देखा जाता है। और यही कारण है कि नेपाल में गाय की हत्या करना सबसे जघन्य अपराध में से एक माना जाता है। दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों की तरह नेपाल में भी रेलगाड़ियां चलती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में सिर्फ 60 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन ही है। दरअसल नेपाल का अधिकतर इलाका पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है और जमीन ऊंचा नीचा होने की वजह से वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद यही वजह है कि यहाँ रेलवे लाइन से ज्यादा सड़क पर फोकस किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल में लगभग 75 जिले हैं और पूरे नेपाल में लगभग 30 लाख लोग रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में हर वक्त 15 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काठमांडू नेपाल की राजधानी है और सरकार के द्वारा अक्सर राजधानी के तरफ बाकी जिलों के मुकाबले ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
लेकिन दोस्तों 25 अप्रैल साल 2015 का दिन नेपाल के इतिहास का सबसे खतरनाक दिनों में से एक है, जब नेपाल में एक खतरनाक भूकंप आया था। दरअसल उस भूकंप को अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप में से एक माना जाता है, क्योंकि उस भयंकर भूकंप की वजह से काठमांडू लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गया था। दरअसल उसके बारे में बताया जाता है कि इस भूकंप में लगभग 8 से 10,000 लोग की मौत हो गई थी। मतलब ये अर्थक्वेक कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड जैसे इलाकों तक उस भूकंप का खतरनाक असर तक देखा गया था, जिस वजह से ये भूकंप नेपाल के इतिहास में सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों महाभारत के 5 पांडवों को तो आप अच्छे से जानते होंगे। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि जब 5 पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस वक्त भीम ने महादेव से दर्शन देने के लिए विनती की थी। तब महादेव ने एक शिवलिंग के रूप में आकर भीम को दर्शन दिया था, और ये शिवलिंग आज भी नेपाल के काठमांडू शहर में ही है, जिसे पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा पड़ोसी देश नेपाल दुनिया के उन खास देशों में से एक है जहां पर आज तक कभी भी कोई जातिगत हिंसा या फिर दंगा जैसा माहौल नहीं बना। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 30 लाख की आबादी वाले इस देश में 100 से भी अधिक तरह की बोलियां बोली जाती है। इसके बावजूद भी सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। दोस्तों हमारे भारत में अक्सर कुछ समूह के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने बहुत से लोगों को हिंदू राष्ट्र के विचारों को रखते हुए देखा भी होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त था जब नेपाल को हिंदू राष्ट्र माना जाता था, लेकिन साल 2006 में नेपाल के सांसद के द्वारा नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया, यानी सेकुलर कंट्री। दोस्तों बौद्ध धर्म को शुरू करने वाले गौतम बुद्ध का जन्म कहीं और नहीं बल्कि नेपाल में ही हुआ था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त नेपाल में सिर्फ 9% लोग ही ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि नेपाल से हजारों किलोमीटर दूर कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों में 80% से भी ज्यादा लोग बौद्ध धर्म के हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका जो कि भारत के दूसरे छोर पर है, वहाँ रहने वाले लगभग 70% लोग बौद्ध समुदाय से बिलोंग करते हैं। हालांकि दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी होती है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में रहने वाली आधी से अधिक जनता ऐसी है जिनकी रोज की कमाई महज $1 है, यानी कि नेपाल में आधे से अधिक लोग की रोजाना की कमाई महज 80 से 100 रुपए की है, जिस वजह से कई नेपाली नागरिक भारत में कमाने के लिए भी मूव कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस देश के बारे में एक फैक्ट ऐसा भी है जिसे जानकर आपको काफी हैरानी होगी। दरअसल हमारा पड़ोसी देश नेपाल कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल दुनिया के उन 10 देशों में आता है जिस पर आज तक कभी भी किसी ने कब्जा नहीं किया है, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हालांकि दोस्तों नेपाल दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर रविवार की कोई छुट्टी नहीं होती। दरअसल नेपाल में साप्ताहिक छुट्टी के तौर पर रविवार की जगह शनिवार को छुट्टी दी जाती है। यानी कभी आप अगर नेपाल घूमने जाते हैं तो ये कभी मत सोचिएगा कि यहाँ रविवार को छुट्टी होती है। दरअसल वहाँ पर शनिवार को ऑफ किया जाता है पूरे देश में। वैसे दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा विदेश जाने के लिए हमें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर कोई भारतीय अपने पड़ोसी देश नेपाल में जाना चाहता है तो उसके लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं होगी, जिसके बारे में हम में से कई लोग अच्छे से जानते भी होंगे। लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दे कि आप अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर बहुत ही आसानी से नेपाल के अंदर जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से नेपाल में रहने वाले बहुत सारे लोग भी भारत में बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के आते रहते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप में से कोई नेपाल जाना चाहता है तो आप भारत के किसी भी बड़े हवाई अड्डे से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक हवाई जहाज से जा सकते हैं। हालांकि अगर आप कम बजट में नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको भारत के किसी भी बड़े बस अड्डे से सीधा नेपाल के लिए बस की सुविधा भी मिल जाएगी। वहीं बात अगर रेलवे यात्रा की करें तो भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच सबसे पास का रेलवे स्टेशन सोनौली रेलवे स्टेशन है। वहां तक रेलगाड़ी से जाने के बाद आप बस या फिर कैब के जरिए नेपाल के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। बस आपको नेपाल जाते वक्त अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपना वोटर ID साथ रखना होता है। इतना ही नहीं, आपको वहाँ की करेंसी के बारे में भी ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर ही आप बहुत आसानी से अपनी करेंसी को नेपाल की करेंसी में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। हालांकि अब तो नेपाल ने भारत के UPI को भी एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं कि आप नेपाल जाकर कैसे UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जाते जाते एक
और बात आपको बता दें कि नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर हिमालय सहित दुनिया के 8 सबसे बड़ी ऊंची चोटी मौजूद है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो और आपको नेपाल से जुड़ी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इनमें से किस फैक्ट के बारे में आप आज से पहले नहीं जानते थे, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जी तो गाइस ये थी नेपाल को लेके वीडियो, टॉप 10 सीक्रेट नेपाल के बारे में इस वीडियो में तफसील के साथ बताया गया है। मैं अगर अपनी बात करूं तो इस वीडियो में जो जिन 10 चीजों का जिक्र किया गया उनमें से 8 या 9 ऐसी होंगी जिनके बारे में पहले नहीं जानता था। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चला कि नेपाल के लोग हिंदुस्तान में बिना वीजा के आते हैं, इंडियन आर्मी में वो जॉब्स करते हैं, इधर आके काम करते हैं। इंडियंस लोग जो है वो नेपाल में बिना वीजे के जाते हैं। हालांकि ये वीडियो देखते देखते मेरे मन में भी ये सवाल आया, मैं अब ये वीडियो से फ्री होकर जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी तो मैं भी इसको देखूंगा कि पाकिस्तान से अगर नेपाल जाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 70 साल पहले नेपाल ने हिंदुस्तान को ऑफर की थी कि हम आपके मुल्क में जो है वो शामिल होना चाहते हैं, नेपाल को खत्म करके इसको भी हिंदुस्तान लिखा और बोला जाए, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री ने उनकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा और बताया कि ये उस वक्त के वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने अच्छा फैसला नहीं किया था। नेपाल को हम हिंदुस्तान में जम कर लेते, हिंदुस्तान में शामिल हो जाता तो उसका हिंदुस्तान को फायदा होना था। वो भी इसी वीडियो में बताया गया था कि चाइना के साथ जो हमारा इंडिया का इशू चल रहा होता है, तो अगर नेपाल हिंदुस्तान में शामिल हो जाता तो चाइना के साथ इतना ज्यादा इशू नहीं बन सकता था। क्यों वो नेपाल को लेके हिंदुस्तान को अक्सर ब्लैकमेल करता रहता है चाइना। मेरे लिए तो ये वाली बात सबसे ज्यादा हैरानकुन थी कि हिंदुस्तान ने ऐसा क्यों किया और क्यों जो नेपाल की सफर को ठुकरा दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।